हेलो। वॉइस क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग। जय माता दी। वेलकम। जल्दी से ज्वाइन करो सबके सभी सेशन को। आज जो हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। ये 12 लेवल तक का होना है पूरा पूरा, लेकिन साथ ही साथ इसको 9, 10, 11, 12 सभी बच्चे देख सकते हैं जो भी ग्रामर की क्लासेस हैं उसे। छोटे वाले क्लास से ही वाले भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये ग्रामर बेसिक टू एडवांस लेके चल रहा हूँ मैं। जहाँ तक के जितने क्लासेस होती हैं उनमें सारे के सारे ग्रामर कवर हो जाएं, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिनको पता है ना, वो रिपीट हो सकता है, और जिनको नहीं पता है तो वो कुछ नया जान जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर का फर्स्ट पार्ट में यही सब कुछ चीज़ें सीखेंगे एकदम स्टार्टिंग से। अब यूट्यूब वाले लोग को बताना पड़ा करेगा ना कि हाँ हाँ टीचर्स का नेम क्या है, हैप्पी सिंह है, ऐसे करके, है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है। आगे चलें हम। देखो, तो इसमें क्या होता है, जब कभी भी हम इंग्लिश सीखते हैं, है ना, तो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखने के लिए अपने क्या की ज़रूरत पड़ती है, वोकेबलरी या फिर ग्रामर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जनरली हम लोग इंग्लिश बोलना चाहें तो हम लोग छोटी मोटी वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी भी तुम्हारे पास कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, तो ही मैं इंग्लिश के कुछ वर्ड ऐड कर रहा हूँ, पर वो सेंस तो है उसमें, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नहीं रखा है, ग्रामेटिकली रूल्स वाइज नहीं रखा हुआ है ना। तो उसको हम लोग रूल्स देखेंगे बनाना। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रामर्स में क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनको हम लोग जानेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन है पूरे इंग्लिश का, है ना। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं और ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में मैंने एक कुछ चीज़ें लिखी हुई है। क्या वोकेबलरी इज द, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बोल रहा हूँ ठीक तो है। देखो, यहाँ लिखा हुआ है वोकेबलरी इज द बॉडी, ग्रामर इज द सोल। ये एक शरीर है, ये एक आत्मा है। कॉम्बिनेशन विद द बोथ मेक द लैंग्वेज वर्क। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब एक भाषा बनती है। अब इसमें होता क्या है, लेटर्स वगैरह हमको देखने रहते हैं। तो लेटर्स क्या होते हैं, तो ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं, ए से जेड तक के जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे के सारे को हम लोग लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है वॉवेल्स, और सेकंड टाइप होता है कॉन्सोनेंट। जैसे हिंदी में होते हैं वर्णमाला, वर्णमाला में होते हैं समथिंग 52 वर्ड्स ऐसे होते हैं, लेटर कह सकते हैं, वर्ड्स तो नहीं कहेंगे उसे, है ना। तो उसमें, और उसमें क्या होती है, मात्राएं भी होती हैं, और मात्रा बिना कोई सा वर्ड नहीं बनता। एक आध, मतलब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि बिना मात्रा के भी बन जाते हैं। वैसे इसमें भी हम लोग आगे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे भी कुछ चीज़ें विथ वॉवेल्स और विदाउट वॉवेल्स, है ना। अब इसमें क्या चलना है अपने को, वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये एल की तरह दिख रहा है, बट ये आई है ना। और बाकी के जो बच जाए रहते हैं उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वो 21 समथिंग बचता है, क्योंकि 26 पीस तो लेटर्स ही होते हैं। इसके साथ ही साथ वर्ड किसको बोलेंगे, वर्ड जो ग्रुप ऑफ लेटर होता है उसको वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, बॉयस लिख दूँ, तो बॉयस एक वर्ड है। साथ ही साथ जो है स्कूल लिख दूँ मैं, स्कूल भी क्या है, एक वर्ड है, क्योंकि ये बहुत सारे लेटर्स से मिलके बन रहे हैं। मतलब 4-5 लेटर्स भी हैं, और वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स वाले भी हैं, और वॉवेल्स वाले भी हैं। इस तरह के जो भी रहेंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे। अब बात चलती है सेंटेंस की। तो सेंटेंस किसे कहेंगे, किसे कहेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब उसका कोई मीनिंग्स बनना चाहिए, है ना, उस कोई अर्थ देता हो उसका। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बोल देंगे कि हम लोग स्कूल बोल दिए, बैग बोल दिए, है ना, जाना, खाना, सोना बोल दिए। इस तरह से ये एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं रखा हुआ है। लेकिन एक सेंटेंस कंप्लीटली तब बनेगा जब उसका कोई सेंस बनेगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, मैं स्कूल में टिफ़िन खाता हूँ, ये पूरे पूरे एक वर्ड बन रहा है अपना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। जितने भी वर्ड मिक्स रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। कुछ सेंटेंस के टाइप्स भी होते हैं जो थोड़े से
कंफ्यूज रहते हैं उन लोग के लिए। तो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं क्या, एक असर्टिव सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस के टाइप्स देख रहे हैं हम लोग, है ना। असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो हिंदी में उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। क्लियर हो रहा है ना इतना। अब इसमें स्वीकारात्मक वाक्य किससे कहेंगे फिर, मैं बोला स्वीकारात्मक वाक्य किसे कहेंगे, जो एक्सेप्टेड वर्ड होता है ना उससे हम लोग स्वीकारात्मक वर्ड कह देते हैं। सारे चीज क्लियर है, क्या चीज नहीं आ रहा है कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं असर्टिव जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, तो वो स्वीकारात्मक वर्ड के लिए लिया गया है, ये बताया मैं, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि वो दो टाइप से हो सकता है, फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव कहते हैं और सेकेंड टाइप को इंटरोगेटिव कहते हैं, ठीक है। ओ इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में चला गया मैं, फिर सेकेंड टाइप को अपन लोग बोलेंगे नेगेटिव कहेंगे। अफर्मेटिव होता है जो पॉजिटिवली सेंटेंस होते हैं ना, जैसे कि मोहन खेलता है लिखा है, मतलब मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज नॉट प्लेइंग अगर रहता तो ये नेगेटिव वर्ड बन जाता, है ना। वैसे ही सी इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, सी इज नॉट अ गुड बॉय ऐसे कह सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वह अच्छा लड़का नहीं है। तो जो नकारात्मक वाक्य रहेगा उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, नेगेटिव वर्ड्स, और जो सकारात्मक रहेगा उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और दोनों को जो मिला के कहा जाता है वो असर्टिव देता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस से कुछ क्वेश्चन भी मैं दूंगा, उस समय जब क्वेश्चन दूंगा ना तो उसमें लिखा रहा करेगा, तो तुम लोग प्रायोरिटी ये देखना, अगर वो प्रॉपर क्वेश्चन मार्क वगैरह अगर है तो वो क्या किस में चला जाएगा, इंटरोगेटिव में चला जाएगा, बाकी जो भी रहेगा वो नेगेटिव फॉर्म में। क्लियर है क्या इतना, क्लियर है, चलो आगे चलें। इसमें लिखा हुआ है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में हम लोग को किसी व्यक्ति के बारे में या कोई जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, मतलब प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो अभी, हम लोग कहते रहते हैं ना आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है ना। हाँ ये क्वेश्चन करने का तरीका है ना, क्या आवाज़ आ रही है ना, तो ये क्या है, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं तुमसे, तुम यस और नो पे रिप्लाई करोगे, है ना। आर यू हेल्प मी, है ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ इस टाइप से जो वर्ड्स रहा करेंगे ना क्वेश्चन टाइप से, उसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, जिसको हम लोग इंटरोगेटिव इंग्लिश में कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, है ना। तो जो जहाँ रहता है वो आंसर करेगा उस टाइप से, तो रायपुर भिलाई, तो वो उसके आंसर हो गए, है ना। लेकिन वो कहाँ रहता है ये मैं क्वेश्चन किया, है ना, तो वो क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। तो ये कुछ सेंटेंस हुए। आगे और देखते हैं, इसमें होता है इंपेरेटिव सेंटेंस होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आज्ञा सूचक, इसको इंपेरेटिव कहते हैं हम लोग। रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, है ना। क्या क्या बोल सकते हैं इसमें, रिक्वेस्ट करना हो गया एक, है ना, एक तो ऑर्डर करना हो गया, है ना, वो भी किसी चीज़ के लिए हम लोग, क्या चीज़ बोल रहा हूँ, स्पेलिंग ये लोग लिख लेते हैं ना, प्रार्थना करना कह सकते हैं, रिक्वेस्ट करना, है ना, या अनुरोध करना कह सकते हैं, रिक्वेस्ट का हो गया। ऑर्डर देना, है ना, जैसे ऐसा करो वैसा करो बोलना, जैसे हम ही लोग कहते रहते हैं भाई, है ना, टीचर है तो कॉपी कंप्लीट करना, नहीं कल के लेके आना है, यहाँ बेंच में बैठ जाओ वगैरह, ये सब क्या है, ऑर्डर कर रहे हैं ना आप लोग, है ना। साथ ही साथ क्या हो गया कि इसके साथ में फॉर ब्रिड, इसको शायद जान रहे होगे, है ना, ये एक नया वर्ड से अपने पास में, फॉर बिड, है ना। फॉरबिड का मतलब होता है मनाही, क्या चीज़, कि इसको ऐसा मत करो, जैसे कि मैं, तुम लोग क्या किए, चौक वगैरह फेंक रहे हो, वो इन्वेस्ट होता है चौक, है ना, तो उसको चौक मत फेंको मैं कह रहा हूँ, है ना। तो मैं मना कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, तो उसको फॉरबिड भी कहते हैं, मनाही, मतलब मना करना। जैसे तुम किसी फ्रेंड के यहाँ गए हो, है ना, और वो बोलता है कि यार वो जो उस दिन एक और फ्रेंड मिला था ना उसको भी बुला लूँ, नहीं नहीं नहीं, मना कर रहा है, वो साफ मना कर रहा है, क्यों, हो सकता है कि वो फ्रेंड अच्छा ना हो, है ना, इसलिए क्या हो गया कि उसको मना कर रहा है, मतलब किसी चीज़ को मना करना, है ना, वो मना ही करना हो गया। हाँ तुम जो बता रहे हो वो भी ठीक है ना, जैसे तुम
तुम्हें जो चीज़ खाने की पसंद है और तुम उसको मना कर रहे हो, वो भी ठीक है ना, वो भी फॉरबिड के केस में आ जाएगा, है ना। इसके साथ ही साथ जो है एडवाइस करना, जैसे मैं तुमको सलाह देते रहता हूँ कि ऐसा पढ़ना वैसा पढ़ना करके, है ना, तो वो सारी चीज़ें भी क्या में आएंगी, एडवाइस, सलाह वगैरह देना। पेरेंट्स लोग भी तो कहते रहते हैं ना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी अपनी, हाँ इसी के अंदर आएगी। सुझाव, सजेशन वगैरह भी इसी के अंदर आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया हो। कुछ एग्जाम्पल वगैरह यहाँ लिखा हुआ है ना। प्लीज़ गिव मी यूर पेन, वो रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना। सिट डाउन, ये भी क्या कर रहा है, बैठने को कह रहा है, मतलब ऑर्डर दे रहा है ना। नेवर टेल लाई, है ना, कभी झूठ नहीं कहना चाहिए, ये क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है उसको, है ना। और डोंट प्ले इन द सन, वो मना कर रहा है कि मत खेलो धूप में, नहीं खेलना है तुम्हें, है ना, इस तरह से। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग ऑपरेटिव पे। ऑपरेटिव किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक लिख दिया गया है, इच्छा सूचक। तो इच्छाएं कैसी हो सकती हैं, जैसे तुम विश कर रहे हो, है ना, कि मैं जो है अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, है ना। विश करना क्या हो गया, हाँ, है ना, तो ये हो गया। फिर डिज़ायर हो सकता है ना। डिज़ायर मतलब कि ये भी इच्छा में ही आता है ना, किसी कार्य को करना, है ना। डिज़ायर, प्रार्थना करना भी हो सकता है, प्रेयर वगैरह कह सकते हैं अपन लोग, है ना। गॉड से हम प्रेयर करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो उसको भगवान ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कहते हैं ना अपन लोग, है ना। तो वो भी क्या होता है, प्रेयर वगैरह के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसका, ऑपरेटिव का। साथ ही साथ जो है हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ का, क्रश वगैरह का। आजकल होता रहता है ना क्रश, कोई किसी ने तेरा साइकिल पंचर कर दिया बाई चांस, है ना, तो तुम क्या कहोगे, उसका साइकिल जो है पूरा खटारी हो जाए, कबाड़ी हो जाए करके, है ना। ऐसा कुछ चीज़ें हम लोग बोल देते हैं ना, जैसे कि कोई दोस्त है तुमको मार दिया, तो तुम क्या कहोगे उसको, जाए उसका जो है कॉपी चोरी हो जाए, है ना, कहीं गिर जाए, ये सब चीज़ें क्या होती है, क्रश वगैरह होता है ना। है ना, तो वो श्राप वगैरह देना हो सकता है ना। हाँ, एक चीज़ और, हाँ मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, मेरे को एक छोटी सी बात याद आ रही है। होता क्या है कि कोई टीचर है बाई चांस तुम्हारा, है ना, और तुम क्या कर रहे हो बाई चांस कि अब रोज़ के रोज़ तुमसे तो मिलना होता ही है उस टीचर का, लेकिन बाहर कहीं स्कूल में तो तुम उसको रिस्पेक्ट देते ही हो, लेकिन साथ ही साथ बाहर में भी उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। कभी कोई टीचर चाहे स्ट्रिक्ट रहे चाहे बिना स्ट्रिक्ट का रहे, तो पर भी से अगर हम उसको रिस्पेक्ट बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या अदर कुछ बोलते हैं, है ना, तो वो तुमको ये नहीं बोलेगा चलो भगो यहाँ से, है ना, या और कुछ भी तुमको डांटेगा नहीं, वो ये बोलेगा कि हाँ वहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट हो रही। कई बच्चे लोग को मैंने देखा है क्या चीज़ की, छुपते रहते हैं टीचर्स लोग को देख करके, है ना, जबकि टीचर को प्रॉपर पता चल जाता है कि तुम आसपास में हो, है कि नहीं है ऐसा। हाँ, और उससे बल्कि इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो लड़का डर रहा है, क्यों डर रहा है भाई, है ना। या हो सकता है कि उतना भी ये नहीं रखना चाहिए कि मतलब कुछ भी ये ना हो, है ना, टीचर हो या पेरेंट्स हो, इतना भी डराना नहीं चाहिए सामने वाले लोग को कि वो अपना क्वेश्चन भी ना कर सके, है ना। तो इस तरीके से तो ये एक क्रस वाले केस में मेरे को आया कि हर किसी का रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो कभी किसी को तुमको ये नहीं बोलेगा कि ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने से बड़ो या छोटो जो भी रहे, है ना। चलो खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ एक्सक्लामेटरी, इसमें हृदय की भावना, प्रसन्नता, खुश, दुख, क्रोध, दया आदि को प्रकट करने के लिए हम लोग एक्सक्लामेटरी का यूज़ करते हैं, है ना, जिसमें जितने भी इमोशंस वगैरह है ना वो आते हैं, है ना, जितने भी इमोशन है। आजकल तो वैसे हर इंसान रोबोट बन रखा है, रोबोट बन रखा है, कहने का मतलब ये है आजकल टेक्निकल टाइम आ रखा है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम करते रहते हैं जिसको मॉम डैड को हर्ट होता रहता है ना, बट हमको फील नहीं होता कि उनको हर्ट हो रहा है टाइप से, है ना, लेकिन वो कहते हैं, मना करते हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं, है ना। हाँ हम मानते हैं, कह रहे हो, है ना, अच्छी बात है तुम मानते हो तो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनसे मिसबिहेव करते हैं, सवाल जवाब कर देते हैं, है ना। तो ये बैड मैनर्स है अपने जो है ना, क्योंकि बाई चांस कि एज ए फ्यूचर हम कहीं जॉब करते हैं, है ना, तो हमारा कोई बॉस है ना, वो हमको क्या करता है, मिस्टेक करने पे भी डांटता है, मिस्टेक नहीं करने पे भी वो सुना सकता है, क्योंकि वो हमसे ऊपर पोस्ट में है इसलिए, है ना। लेकिन हमारे घर के जो पेरेंट्स हैं वो हमारे हित के लिए कहते हैं, इसलिए हमको अपने क्या करना चाहिए, जो भी है ना स्किप कर देना चाहिए, है ना, मानना चाहिए उनको। अगर वो तुमको कुछ दो शब्द बोल भी देते हैं तो उनका रिप्लाई में, है ना, वो बात और नहीं करना चाहिए अपने को, है ना, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपने मिस्टेक को, और हाँ ऐसा कर सकते हैं अपन लोग, है ना। तो ये जितने भी इमोशंस वगैरह होते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है। जैसे कोई गरीब है, उनको देख के तुमको काइंडनेस फील हो रहा है, मतलब दया आ रही है कह सकते हो, है ना, तो वो भी क्या है, इमोशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। साथ ही साथ जो है
क्या कह सकते हैं, है ना, तुमने कुछ बहादुरी वाला काम किया है ना, तो कह सकते हैं अपन लोग, यहाँ लिखा है ब्रेवोव्यूल डन वेल, है ना, अच्छे से तुमने कार्य किया बहादुरी के तौर पे। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ नाइस, व्हाट अ नाइस थिंग, है ना, कितना अच्छा आइडिया तुमने दिया, है ना, अल्लाह आई एम रन इट, है ना। इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स हैं अपने पास में जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस के काइंड को समझ सकते हैं। आई होप कि इतना तक के समझ में आया होगा। हाँ, यूट्यूब पे भी ये अपलोड होगी, वहाँ से तुम रिवीजन देख सकते हो, है ना। ये होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है अपने पास में, है ना, लेकिन मैं शायद ज़्यादा ही नीचे स्लाइड पे चला गया ना। हाँ देखो, ये वाले को मैंने बता रहा हूँ, है ना। इसमें क्या होता है, कुछ लोग बोल रहे सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या क्या होते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन है। देखो, सेंटेंस के कुछ टाइप्स जो हमने देखा वो सेंटेंस के प्रकार थे, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या किया गया है ना। बता रहा हूँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, उसको भी बता रहा हूँ। यहाँ है सिंपल सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। होता क्या है, जैसे राम इज सिंगिंग सॉन्ग, ये सिंपल सेंटेंस है ना। साथ ही साथ जो है यहाँ पे क्या है, कंपाउंड वर्ड्स है, एंड वगैरह लगा रहता है ना, बट लगे रहते हैं, इसको हम लोग कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे ही वर्क हार्ड, है ना, पास इन द एग्ज़ाम, उस उन्होंने अच्छा मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, है ना, उसके बाद से फिर वो एग्ज़ाम में उसको सफलता मिली थी, है ना। ही वर्क हार्ड बट फेल्ड, उसने क्या किया था, है ना, सी वर्क हार्ड बट फेल्ड। अब कोई गर्ल्स है, उन्होंने हार्डवर्क किया था, है ना, तब तब पर भी से उसको फैल हासिल हुई थी, है ना। कोई बात नहीं है, कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है ना, तो उसको कंसिस्टेंसली रहना चाहिए। साथ ही साथ क्या है ना, कभी हार नहीं मानना चाहिए, है ना। आज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल हो सकता है ना। लाइफ इतनी लंबी तो मिली ही है ना, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ क्या करते हैं अपन लोग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है ना, थॉट ही वर्क हार्ड, ही फेल्ट, इस टाइप से कुछ वर्ड्स रहेंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलते हैं। जैसे हम लोग किसी ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे ही सिंग बिकॉज ही वॉज हैप्पी, है ना, वह खुश है क्योंकि वह गाना गा रहा है ना, है ना, गाना गाता था, हाँ हाँ, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस चेक कर रहे हैं। क्लियर है क्या इतना। हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे से, है ना। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लिए बताता हूँ मैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, जो तुम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे से जो क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं इसे हिंदी में, और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या वो कर रहा है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट, है ना। ये सिंपल सा है प्रेडिकेट वगैरह में, है ना। ये भी आ जाएगा अपने पास में, जैसे कि मैंने लिखा सी इज सिंगर, है ना, मैंने क्या लिखा, सी इज सिंगर, सिंगल नहीं लिख रहा हूँ ना, सिंगर है ना। तो यहाँ पे सी जो है वो सब्जेक्ट होगा, और इज और सिंगर जो है वो क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे, है ना। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, अभी क्या कोई कंपटीशन वगैरह जीते थे क्या, हाँ, तो लिख सकते हैं अपन लोग, स्नेहा वॉन मैनी प्राइज कह सकते हैं। वॉन मतलब जीतना, मैनी मतलब वो रखा, बहुत से प्राइज जीत रखे हैं, है ना। स्नेहा वॉन मैनी प्राइज,
अब क्लियर है? तो इसमें बताओ फिर सेंटेंस और प्रेडिकेट कौन है, ओ सॉरी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन होगा? बताओ जल्दी, इसमें क्या होगा कि फिर, है ना, तब तक कि मैं दूसरा सेंटेंस लिख लेता हूँ, बताओ जल्दी। हाँ ठीक बता रहे हो, स्नेहा और वी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। और बाकी जितने भी बच गए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। अब क्लियर हुआ? अब देखो इसके साथ ही साथ तुम्हें क्या है, होमवर्क के क्वेश्चन भी तुम्हें दे दिए गए हैं। क्या चीज़? और देखो फिर से कौन सा वाला नहीं समझ में आया? ऊपर करता हूँ मैं स्लाइड, है ना। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार देख लिए रहना, है ना। नीचे साइड मैं पीडीएफ फॉर्म में उसको फॉरवर्ड करता हूँ, ये भी तुम्हें टेलीग्राम पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। कौन सा वाला? लिखा तो हूँ यहाँ पे, विश, डिज़ायर, प्रेयर, कर्स, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं ऑपिटेटिव के लिए, है ना। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं। एक्सक्लेमेटरी इमोशन वगैरह के लिए होता है ना। हाँ तुमने जो बताया वो भी प्रकार है एक टाइप का, लेकिन क्या है कि हाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसमें विषय वस्तु कह सकते हैं हम लोग उसको, है ना। प्रेडिकेट उसके अंदर में क्या है, वो जो हो रहा है उसको इंडिकेट करता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर से ग्रामर अपन लोग चेक करेंगे, है ना। तो अभी तक के लिए यहीं तक के रखते हैं, है ना। यहाँ देखो तो उनको होमवर्क क्वेश्चन सीट्स दे दिया गया है ना। यूट्यूब पे ये अपलोड होंगी तो ये दिखता नहीं, अभी फिलहाल मैं स्किप करने वाला था इसलिए, है ना। तो इसको मैं एक बार प्ले कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये भी वर्क सीट है, ये नेक्स्ट वाला वर्ड सीट है। ये सब में क्या करना है तुमको, कुछ कुछ चीज़ें बतानी है। हाँ, और आंसर करने के बाद से फिर मेरे को व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हो। ओके, तो अभी तक ये क्लास यहीं रखते हैं, है ना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।